नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मांग ली है माफी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पालघर में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने को लेकर माफी मांगी है। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के दौरे पर हैं और इस दौरान वो आज पालघर में एक सरकारी कार्यक्रम में थे और जैसे ही वो यहां पहुंचे थे, उन्होंने सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के सामने झुककर उनका अभिवादन किया और जब वो डायस पर बोलने आए तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि वो हृदय से छत्रपति शिवाजी महाराज से माफी मांगते हैं। आप भी सुनिए क्या कहा प्रधानमंत्री ने। एक भक्त अपने आराध्य देव को जिस प्रकार से प्रार्थना करता है, उसे भक्ति भाव से आशीर्वाद लेकर के मैंने राष्ट्र सेवा की एक नई यात्रा का आरंभ किया था। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ, मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। आपको बता दें कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति जिस तरह से गिरी हुई है, उसको लेकर राज्य में राजनीति बड़े पैमाने पर हो रही है। जो मुख्य विपक्षी अलायंस है महाविकास अघाड़ी, वो इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हावी होते जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से ये माफी मांगी है, उसको लेकर शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे का बयान सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा, बल्कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इन्होंने भी इस्तीफा दे देना चाहिए। आप भी सुनिए क्या कहना है आनंद दुबे का। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज आपको महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता के सामने नतमस्तक होकर माफी मांगनी पड़ी ना। केवल 13 करोड़ जनता का प्रश्न नहीं है, देश के 140 करोड़ लोगों का भी प्रश्न है। छत्रपति शिवाजी महाराज केवल महाराष्ट्र के आराध्य नहीं है, संपूर्ण भारत के आराध्य देव है। आज अगर उनकी मूर्ति में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार पाया जा रहा है, उनकी मूर्ति खंडित हो रही है, उसमें लापरवाही की गई है, तो सिर्फ माफी से तो काम नहीं चलने वाला। प्रधानमंत्री जी, आपके मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, उप मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। आपके जो मंत्री हैं दीपक केसरकर, उनको तो तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, उनकी हकाल पट्टी होनी चाहिए। क्योंकि यह प्रश्न सिर्फ मूर्ति का नहीं है, यह प्रश्न हमारे सिर्फ महाराज का नहीं है, यह हमारी अस्मिता का प्रश्न है। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे देश की आन बान शान है। वो जरूर महाराष्ट्र में पैदा हुए, लेकिन पूरे भारत में उनका सम्मान है। हम उनको देवता समान पूजते हैं। और आज अगर आपको इस महायुति के कुकर्मों की वजह से माफी मांगनी पड़ रही है, तो आपको भी सोचना होगा कि आपने कैसे लोगों को अपने अधीन मंत्री बनाकर रखा है, कैसे लोगों को सरकार में आपने बनाए रखा है। ये आपके लिए भी सोचने लायक विषय है। प्रधानमंत्री जी, आप केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के रूप में काम मत कीजिए, आप देश के समस्त देशवासियों के लिए प्रधानमंत्री बनकर उभरिए। आप इन सबका इस्तीफा मांगिए, इन सबको घर बिठाइए, नए लोगों को अवसर दीजिए। महाराष्ट्र की जनता इस विषय को केवल माफीनामे से छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों का सुपड़ा भी साफ करके आपको दिखाएगी। इस मामले को अगर बात करें तो इस मामले को लेकर जो मुख्य विपक्षी अलायंस है महाविकास अघाड़ी, इस सरकार पर हमला करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ने वाला है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री ने आज पालघर से इस पूरे मामले को लेकर माफी मांगी है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी अलायंस महाविकास अघाड़ी ने कल यानी कि शनिवार को महाराष्ट्र के गेटवे ऑफ इंडिया पर सरकार को जूते मारो आंदोलन
जो है वो भी करने जा रहे हैं। तो इस मुद्दे को लेकर विपक्ष जरा भी चूकने की कोशिश में नहीं है, वो हर एक मौका ढूंढ रहा है सरकार पर हमला करने के लिए।